जब आपके स्टूल में ब्लड आता है कॉमनली, तो क्या उसका कारण पाइल्स ही है या फिर कुछ और भी हो सकता है? देखो जी, गर्मी? मेन कारण क्या है, खून आने का कारण क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए यार, खून कैसे रंग का है आपका। अगर मान लो बवासीर से ब्लीडिंग जो होती है वो पानी जैसी ब्लीडिंग होती है, कभी पिचकारी से ब्लड आएगा, कभी बूंद बूंद करके आएगा, कभी धार बन के आएगा, कभी टट्टी के साथ चिपक के आएगा, ठीक है। कभी आएगा भी और कभी बंद भी हो जाएगा। पेशेंटों में बड़ी भ्रमती रहती है, जी मुझे तो ब्लड आया था आके बंद हो गया, उसके बाद 1 साल ब्लड नहीं आया। ठीक है, आया तो मैंने दवाई ले ली किसी वैद्य से, हकीम से, या ऑनलाइन दवाई मंगवा के खा ली, मैं ठीक हो गया। क्या पर जो अंदर गांठ बन चुकी है वो मांस कभी दवाई से घुलता नहीं है। कई बार कैंसर से ब्लड आता है, कैंसर से ब्लड जो आता है वो गंदा गंदा काला काला बदबूदार ब्लड आता है, जमा जमा सा। आउट टाइम में, म्यूकस टाइम में, उसमें काफी बदबू होती है, जैसे प्याज में बदबू आती है सड़ने के बाद, इस तरह की दुर्गंध होती है उसमें। ठीक है। और जो आंतों में इन्फेक्शन के कारण ब्लड आता है, संग्रहण से ब्लीडिंग होती है, उसमें भी काला काला जमा जमा तारकोल जैसा ब्लड आता है, टुकड़े आते हैं मांस की ब्लड के, वो आंतों में इन्फेक्शन के कारण आते हैं, जिसको हम कोलाइटिस बोलते हैं, या आईबीएस बोलते हैं, या आईबीडी बोलते हैं, इंटरटाइटिस बोलते हैं, या साइटिटाइटिस बोलते हैं। इसके 5-6 प्रकार के नाम इसमें। स्टूल भी काफी अलग अलग टाइप का होता है, राइट? तो मतलब 12 प्रकार की टट्टियां होती हैं। अब कुछ पेशेंट खाना खाते ही लैट्रिन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, किसी की लैट्रिन जैसी काफी लंबी आएगी, है ना, गोल आएंगी बिल्कुल जलेबी की तरह, और किसी की टुकड़े टुकड़े में आएंगी, ठीक है, और किसी के एक बार में बैठते ही क्लियर हो जाएगा। अब किसी कुछ पेशेंट होते हैं लैट्रिन में जाके बैठे, थोड़ी सी करी करने के बाद फिर टट्टी आ गई, थोड़ी फिर उठेंगे, फिर बैठ जाएंगे बाथरूम थोड़ी सी और कर ले, और खुल के पेट ही साफ नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। थोड़ी वो टट्टी आती है, मस से फूल जाते हैं, फिर रुकावट हो जाती है, खड़े होते हैं मस से सुकड़ जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत आती है, फिर बंद हो जाती है। ये दिक्कत बनी रहती है लोगों में।